क्या अल्लाह मुझसे प्यार करता है? ये सवाल अक्सर मेरे जहन में गर्दिश करता है। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरा रब जिन बंदों को ज़्यादा चाहता है उनके बारे में तो उसने आयतें उतारी हैं। सो मैं कुरान मजीद खोल कर बैठ गया। मैंने ढूंढा तो पहली आयत मिली कि वो मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। मुझे मलाल हुआ कि मुझ में तो ज़रा सा भी तकवा नहीं। फिर मैंने आगे पढ़ा कि वो साबरीन को महबूब रखता है। मुझे अपना बेसब्रा होने पर शदीद अफसोस हुआ। मज़ीद आगे बढ़ा तो जाना अल्लाह मुजाहिदीन यानी कोशिश करने वाले से मोहब्बत करता है। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बहुत कम हौसले वाला लड़का हूँ। जब आप नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हैं और एक आयत पर आपकी नज़र पड़ती है, थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं। जिस वजह से आप जाए नमाज पर तकलीफ़ में अपने अल्लाह के सामने रोए थे, अब उसी बात की तसल्ली कुरान की आयतों में आपके सामने होती है। आपको लगता है कुरान आपसे बातें कर रहा है, आपका रब आपको जवाब दे रहा है। दुनिया का इंतहाई खूबसूरत एहसास होता है ये। कुरान एक हुज्जत है तमाम दुनिया के इंसानों पर रोज़े क़यामत। इस पर अमल ना करने का कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। क्या समझते हैं लोग कि वो किताब जो अगर पहाड़ों पर नाजिल होती तो उन्हें रेज़ा रेज़ा कर देती, तो जो शख्स इसे अहमियत ही ना दे उसका क्या हशर होगा। कभी इस पर भी गौर कर लेना। मैं तस्लीम करता हूँ अपना हर गुनाह तू बख्श दे मुझे। देख तू तो रहीम है, तेरे दर से खाली गया तो तेरी रहमत पे सवाल या निशान लग जाएगा, और तू किसी को बेनियाज नहीं लौटाता, ये तेरी शान के खिलाफ है। मेरी निदामत वक्ती और झूठी सही, तेरी रहमत तो पायदार हमेशा रहने वाली और सच्ची है। मेरे मालिक मैं तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, मुझे बस माफ़ कर दे। अपने ख़जानों में से अपने कुर्ब का सिक्का दे दे। अपनी रहमत की वसी चादर से फ़कत एक कोना इतना सा कि मेरे गुनाह, मेरी ज़ात, मेरी नाफरमानी सब छुप जाएं, अता कर दे। मौला मैं तेरे बंदों को माफ़ करता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे माफ़ कर दे। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह हमेशा लोगों को आपके सामने जाहिर करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ख़ुद को कितनी अच्छी तरह से छुपाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी कोशिश करते हैं और अपनी असली तवज्जो पर वो पर्दा डालते हैं। अल्लाह सब जानने वाला है। वो हमेशा आपके सामने उनके इरादों को जाहिर करेगा। जब आप किसी मुश्किल वक्त, मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हो तो अल्लाह आपको हमेशा लोगों के असली चेहरे दिखाएगा। यकीन करें, अल्लाह आपकी आंखों के सामने जो कुछ जाहिर करेगा उस पर आप हैरान रह जाएंगे। वो लोग जिनके बारे में आपको लगता है कि वो ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकाल देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। वो लोग जिन्हें आपकी मदद करनी चाहिए थी, जिन्हें आपका साथ देना चाहिए था, जो बहुत दावे करते थे, झूठी बातें करते थे, अल्लाह उनके असली रंग आपके सामने लेकर आएगा। कभी भी ये ना भूलें कि आपके साथ कौन था और कौन नहीं था। अल्लाह ने आपको एक वजह के लिए ही उनके असली रंग दिखाए। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह झूठे और बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकालता है, और एक दिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों से दूर रखे जो हमारा बुरा चाहते हैं और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 32 साल बाद अपने बाप से मिले तो बाप बेटा गले लगाकर इतना रोए कि बेहोश हो गए, फिर उठे, इतना रोए कि बेहोश हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह इतनी मोहब्बत भी कोई किसी से करता है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मैं उम्मत मोहम्मदी के हर फर्द से इससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ज़िंदगी बहुत आसान होती है
मगर हम बेकार की टेंशनों में इसको ज़ाय कर देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने बात नहीं की, इसने नहीं की, बेकार की बातें हैं ये सब, कोई बात नहीं करता। तो इसमें अफसोस कैसा? सबकी अपनी ज़िंदगी है और अपने रोल हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मुतवज्जा करना गलत है। चिल करें, अपने साथ रहना सीखें, काम करें और फारिग वक्त में अपना पसंदीदा मशगला जो भी है उसमें मसरूफ़ रहें। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें। जो आपको अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, आप भी उनको सरसरी सा शामिल रखें। आटे में नमक हो या ना हो, रोटी तो बन ही जाती है। ऐसे ही साथ कोई हो ना हो, ज़िंदगी गुजर ही जानी है। बस खुद पर तवज्जो दे। अल्लाह तुम्हें इतना सब्र दे कि तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह तुम्हें इतना मजबूत बनाए कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। अल्लाह तुम्हें इतना अपने करीब कर ले कि किसी और की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए तुम कभी ना तरसो। अल्लाह तुम्हें दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि तुम उसके हर फैसले पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना कुछ नवाजे कि तुम किसी के मोहताज ना रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि तुम्हें किसी और की याद न सताए। अल्लाह तुम्हें अपना इतना कुर्ब अता करे कि फिर तुम्हें दुनिया की चाह ही ना रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। दिल हर जगह नहीं लगता, लाड हर किसी से नहीं उठवाए जाते, मान हर किसी पर नहीं होता, हर किसी के लिए हम बच्चों जैसे नहीं बनते, खुली किताब की तरह हर किसी की आंखों से पढ़े जाने की ख्वाहिश नहीं होती। बस कुछ लोग होते हैं कि पूरे हजूम में भी निगाह सिर्फ उन पर ही टिकती है। इंसान अच्छा या बुरा खुद अपनी मर्जी से बनता है। अच्छा इंसान बुरे लोगों में रहकर भी बुरा नहीं बनता, बल्कि उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ कर अपना ही लेता है। ज़र्फ़ तो अपना है, फितरत और ईमान तो अपना है, तो कोई और कैसे आपको बुरा बना सकता है। दर्द और तकलीफ़ की इंतहा पर भी इंसान पॉजिटिव ना सोचे तो फिर कब सोचे। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जब हम टूट कर बिखरते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे अंदर अल्लाह का ही आता है, मगर हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि अब खुद को समेट कर जोड़ना कैसे है और ज़िंदगी का सफ़र नए सिरे से तय कैसे करना है। इस सूरत में कुरान की आयत आपकी ज़िंदगी में जुड़ना और संभलना सिखाती है। यह आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती है। हिम्मत, हौसला, अज़्म और यकीन, ये सब कुरान से आता है, अल्लाह पर यकीन रखने से आता है।